उत्तरकाशी के धराली में आज जिस तरीके से एक बड़ी आपदा आई, उसने एक बार फिर से प्रदेशवासियों को झकझोर कर रख दिया, देशवासियों को झकझोर कर रख दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन हादसों के बाद हम क्यों जागते हैं, क्यों पहले से ऐसे संवेदनशील जगहों को चिन्हित नहीं करते हैं। सरकारों के ऊपर भी कई तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपडेट अभी तक का फिलहाल का दे दे। धराली में जिस तरीके से यह आपदा आई, जो बादल फटा और मलबे के ढेर में धराली बाजार आधा से ज्यादा इस समय मग्न होता हुआ नजर आ रहा है। मलबे में दबा धराली बाजार का ज्यादातर हिस्सा, क्योंकि जिस तरह से यह मलबा आया था उसने धराली बाजार को एक तरीके से तबाह करके रख दिया है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, अपडेट भी आपको देंगे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, सेना को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा दिया गया है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, बादल फटने से खीरगाड़ में जो भारी मलबा आया था, ये उसके बाद की तस्वीरें हैं। यानी कि जब पहली वीडियो आपने देखी, उसके बाद मलबे में इस तरीके से ये पूरा धराली बाजार, जहां पर रौनक चहल पहल हुआ करती थी, वो इस समय पूरी तरह से मलबे के अंदर डूबा हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद भी 2 से 3 बार, जब पहली बार यहां पर आपदा आई तो उसके बाद भी यह मलबा लगातार ऊपर से आ रहा है, बह रहा है। आधा से ज्यादा बाजार साफ हो चुका है। आपको जल प्रलय की ये तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं, ये बता रही हैं कि कितनी भयावह तस्वीरें वहां पर रही होंगी, कितना भयानक मंजर रहा होगा। सेना और एनडीआरएफ, उसके साथ ही एसडीआरएफ, इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर सरकार की भी नजर है, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री तक की नजर है। उत्तरकाशी के धराली में आज जिस तरीके से ये प्राकृतिक आपदा आई, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया, उससे सवाल तो उठेंगे ही काफी ज्यादा। लेकिन फिलहाल के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन हो, समय से जो लोग आवश्यकता जिनको है, जरूरत जिनको है, मदद जिनको पहुंचानी है, उनको पहुंचाई जाए। जान माल का नुकसान जितना कम हो सके उतना कम किया जाए, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन से जितनी जल्दी लोगों को यहां से रिकवर किया जाएगा उतनी जल्दी बेहतर होगा। 4 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लापता अभी तक बताए जा रहे हैं। मलबे में दबे होंगे काफी सारे लोग। धराली के कई होटल और घर इस समय तबाह हो चुके हैं। उत्तरकाशी में अब तक 20 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचाया जा चुका है। मैंने आपको बताया, सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। केंद्र से यह कहा गया है कि हमें चिनूक हेलीकॉप्टर भी चाहिए, हमें MI-17 हेलीकॉप्टर भी चाहिए। और यह तस्वीर आप देखिए, इस समय सेना ने वहां पर मोर्चा किस तरह से संभाला हुआ है। इसके अलावा आईटीबीपी की एक टुकड़ी को भी भेजने की तैयारी की जा रही है। देहरादून से लगभग 50 जवानों को भेज दिया गया है और सेना वहां पर पहुंच चुकी है। वहां पर सेना ने मोर्चा संभाल दिया है। धराली में जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आज आई है, आपदा के बाद की तस्वीरें भी आप इस समय देख रहे हैं, कैसे यहां पर मंजर इस समय दिख रहा है। पूरा धराली जो बाजार है, आधा से ज्यादा बाजार, वो इस समय मलबे के अंदर पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है। कई होटल्स, कई घर जो यहां पर थे वो तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। 4 मौतों की जो जानकारी है वो अभी तक सामने आ चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमों को यहां पर भेजा गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया है। 4 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे चलेगा वैसे वैसे ही जानकारियां और ज्यादा निकल करके आएंगी कि क्या कंडीशन, क्या सिचुएशन वहां पर अभी है। देहरादून से 50 जवानों की एक टीम वहां भेजी गई है। बादल फटने से यह एक बड़ा हादसा धराली में हुआ। उत्तरकाशी में 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटने की खबर है। हमने देखा जो आर्मी का कैंप था उसके ऊपर भी बादल फटने से मलबा आता हुआ नजर आ रहा था। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हैं और कई होटल इसकी चपेट में वहां पर आए हैं। धराली की बात करें अगर हम, एक तस्वीर आपको दिखाता हूं बिफोर और आफ्टर की, यानी कि इस आपदा से पहले की तस्वीर और आपदा के बाद की तस्वीर। धराली बाजार किस तरह से आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये देखिए। बादल फटने से पहले की तस्वीर ये उस वीडियो का है जिस समय वो जो मलबा है ऊपर से, इस खीरगाड़ से वो मलबा नीचे आ रहा था। ये उस समय की तस्वीर है, पहले की, बादल फटने से पहले की तस्वीर जब मलबा आ रहा था। और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए, इसमें जो राइट साइड के आधे से ज्यादा जो भवन है, जो घर हैं, जो होटल्स हैं, वो आधे से ज्यादा जो भवन है वो यहां पर साफ नजर आ रहे हैं। साथ ही जो ये गदेरा था, जो ये नदी थी, इसके जो दूसरी तरफ के भवन हैं वहां पर भी बहुत सारे भवनों को क्षति पहुंची है। और इधर की तरफ जहां आप इस समय दूसरी तस्वीर में बादल फटने की बाद की जो तस्वीर है, वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें पूरी तरह से मलबे से सना हुआ ये पूरा क्षेत्र नजर आ रहा है।
कितना भयावह वह मंजर था। एक भयानक मंजर इसी से जुड़ा हुआ मैं आपको दिखाता हूं, वो वीडियो, और फिर उस वीडियो को देख करके आप इन तस्वीरों को जरूर देखिएगा, सोचिएगा कि ये जो मलबा यहां पर भरा है ये किस तरीके से भरा है। एक वीडियो है, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, वो उसी समय का वीडियो है जब ये मलबा ऊपर से आ रहा था। उसको हम आपको पर्टिकुलर दूसरे वीडियो को आपको दिखाते हैं, जो भयानक मंजर एक देखने को मिला इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। क्योंकि जब मलबा ऊपर से आया, ये बाद की तस्वीरें हैं जब मलबा ऊपर से आया और धीरे धीरे मलबा और ज्यादा आता जा रहा है। इस मलबे की चपेट में बहुत सारे भवन और होटल्स आ चुके हैं। एक दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से वहां पर इसके बाद स्थितियां बदली हुई नजर आई, और बिफोर एंड आफ्टर की जो तस्वीर थी वो मैंने आपको दिखाई किस तरीके से पहले जो धराली बाजार था। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये जो घटना स्थल है जहां पर भवन दबे हैं, होटल्स दबे हैं, ये वहां से ली गई तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो मलबा है वो पूरे होटल को, यहां पर जो भवन थे और बहुत सारे लोग क्योंकि उस समय वीडियो में दिख रहे थे जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहां से भागते हुए नजर आ रहे थे, वो लोग उस मलबे के अंदर दब गए, भाग नहीं पाए। भाग नहीं पाए थे वो लोग। तो वो ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये देखिए, ये बाद की तस्वीरें हैं किस तरीके से वहां पर जो वाहन है, गाड़ियां वहां पर दब गई। ये बाद की तस्वीरें, एक तरीके से फ्लैट पूरी जगह ये नजर आ रही है, जबकि यहां पर भवन हुआ करते थे। और आर्मी के जो लोग हैं वो इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर इस समय किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं जो आप इस समय देख रहे हैं। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर वाली वो तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि पहले धराली बाजार कैसा लग रहा था, कैसा दिखता था। और हालांकि ये भी आज की ही तस्वीर है, उसी समय की तस्वीर है जब ऊपर से मलबा आ रहा था, और मलबा जब आया तो उसके बाद ये दूसरी तस्वीर किस तरीके से बन गई। बहुत सारे लोग उस समय, जो आप ये ग्रीन जिसके टीन शेड लगा हुआ है छत में, कुछ 2-4 भवन और होटल्स जो है वहां पर बचे हुए रह गए हैं। उसके ऊपर की अगर आप पूरी पट्टी देखेंगे, पूरी बेल्ट देखेंगे, तो वहां पूरा मलबा भरा हुआ है। और वीडियोस में एक वीडियो जो बड़ा वायरल था उसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि अपनी जान को बचाने के लिए लोग वहां से किस तरह से भाग रहे थे। ये वो वीडियो देखिए जहां पर आपको दिखेगा मलबा किस तरीके से ऊपर से, जब ये मलबा आता है, ये आपदा के दौरान बादल फटने की वजह से, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगाइए, अनुमान लगाइए कितना भयानक नजारा रहा होगा, कितना भयानक मंजर रहा होगा। और इस छोटे से गदेरे में, और आप इन भवनों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पहले की तस्वीर है, इन भवनों पर आप ध्यान दीजिएगा किस तरीके से ये पूरा मलबा अपनी आगोश में ले लेता है। बहुत सारे लोग जो वहां भागने की कोशिश कर रहे थे वो भी संभवतः इसी मलबे के नीचे दबे हुए होंगे। ऐसे कितने लोग हैं इसकी जानकारी अभी आना बाकी है। और देखिए किस तरीके से सफेद, ये वो भयानक वीडियो का मंजर, ये देखिए लोग भागते हुए वहां पर आपको दिखाई देंगे। एक ब्लैक कलर की कार निकलती है और क्योंकि वो कार थी इसलिए वो तेजी के साथ आगे बढ़ गए। और ये तस्वीर आप देखिए कैसे लोग इस मलबे में सीधे इसमें समा गए, एक तरीके से सफेद गुबार बन गया। और यह तस्वीर आपने देखी। अब आपको मैं बिफोर और आफ्टर की तस्वीर दिखाता हूं, पहले और बाद की कंडीशन में कितना अंतर था। जो लोग भाग रहे थे ये वही वाला इलाका है जो बादल फटने के बाद की तस्वीर है, उसमें जो आप देख रहे हैं जहां पर मलबा एक तरीके से पूरी तरह से फैला हुआ है। सारे भवन जबीदोज एक तरीके से यहां पर हो गए, मलबे में दब गए हैं। बिफोर एंड आफ्टर से इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। यह कहना काफी मुश्किल है कि कितने लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन यह समझा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा यहां पर तबाह हो चुका है, भवन कितने ज्यादा यहां पर प्रभावित हो चुके हैं, और होटल्स कितने ज्यादा यहां पर प्रभावित हो चुके हैं, लोगों के घर कितने ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। हालांकि लोगों का जो डेटा है अभी सिर्फ अनुमान कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे जो प्राइमरी काम इस समय है, प्राथमिक काम है, वो यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सही तरीके से वहां पर चलाया जाए, बहुत फास्ट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, जितने ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता है उतने ज्यादा लोगों को बचाया जाए। जो डिटेल्स हैं वो प्रशासन की तरफ से उसके बाद दे ही दी जाएंगी। लेकिन 3 जगहों पर उत्तरकाशी में अलग अलग जगहों पर बादल फटा, और बादल फटने के बाद जो आपदा आई, जो प्रलय आई, उसकी तस्वीरें हमने देखी। फिलहाल आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन अनुमान यह है कि 50 से ज्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। हो सकता है वो लोग मलबे में हों। अब इनमें से रेस्क्यू जब किया जाएगा तो रेस्क्यू में कितने लोगों को बचाया जा सकता है।
और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर उत्तरकाशी के धराली में जो हादसा हुआ, जो एक तरीके से प्राकृतिक आपदा थी, उस पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी उन्होंने बात की है, यह कहा है कि प्रभावित लोगों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसको लेकर के पोस्ट किया है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार कांटेक्ट में है, टच में है। खुद पीएम मोदी ने यह कहा है कि पुष्कर सिंह धामी से मैंने सीएम जो उत्तराखंड के उनसे डिटेल्स ली हैं। और यह तस्वीर देखिए, जब एक बार मलबा आ गया तो उसके बाद दोबारा से इसी जगह पर दोबारा से ऊपर से और मलबा आया। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भयावह तस्वीरें हैं और किस तरीके से इस आपदा के मंजर में ये धराली का जो बाजार है, आधा से ज्यादा बाजार हम देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे लेकिन भाग नहीं पाए, उससे पहले ही मलबा उनको अपनी आगोश में ले गया और इसके बाद अब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो ये तस्वीर भी आपने देखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया है। देहरादून से टीम भेजी गई है, एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी भेजी गई है। सेना के 2 हेलीकॉप्टरों की डिमांड की गई है। अब देखना ये कितनी जल्दी वहां पर आते हैं ये हेलीकॉप्टर। राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। धराली त्रासदी पर राहुल गांधी ने दुख जताया है, कहा है कि यह खबर दुखद और चिंताजनक है। यह राहुल गांधी का बयान सामने आया। प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, यह राहुल गांधी का बयान सामने आया है। जेपी नड्डा ने भी इस त्रासदी को लेकर के अपना दुख जताया। तो देश भर में इस समय उत्तरकाशी ट्रेंडिंग में है, उत्तरकाशी का धराली ट्रेंडिंग में। और धराली की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको इस समय यहां पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से उत्तरकाशी में प्रकृति की यह त्रासदी देखने को मिली। तमाम लोग इस पर दुख जता रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बड़ी, एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि वहां पर कितना भयानक मंजर रहा होगा। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चलेगा, एसडीआरएफ एनडीआरएफ रेस्क्यू में। ये देखिए दूसरी ये तस्वीरें, मलबा धीरे धीरे और बढ़ता गया और ये देखिए किस तरीके से भवन वहां पर बह रहे हैं। तो जो मैंने आपको बिफोर आफ्टर वाली तस्वीरें दिखाई थी, ये उसके बाद की भी तस्वीरें, यानी कि मलबा ऐसा नहीं है कि एक बार आया और थम गया, मलबा आना लगातार जारी है। और ताश के पत्तों की तरह ये देखिए टीन शेड, जो वहां पर कलरफुल टीन शेड दिखाई दे रहे हैं या फिर जो भवन थे वो किस तरह से ताश के पत्तों की तरह इस मलबे में बहते हुए नजर आ रहे हैं। अब इतना मलबा है, इतना बड़ा इलाका है, इस इतने बड़े इलाके से किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी जल्दी चलाया जाएगा, कब तक वहां पर लोगों को रिकवर किया जाएगा। कुछ लोग हमने देखे कि अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए, कुछ इस आपदा के बाद जो लोग बच गए, कुछ लोग उसके बाद वहां पर भागते हुए मलबे से निकलते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद बैक टू बैक लगातार ये मलबा वहां पर आना जो है वो लगातार जारी था। और जो खबर सामने आई थी वो ये भी थी कि नदी में भी क्योंकि मलबा आ गया तो कुछ जगहों पर झील बननी भी वहां पर शुरू हो गई। उसको लेकर के भी तमाम तरह के वीडियोस जो हैं वो भी सामने आए हैं। तो फिलहाल उत्तरकाशी में इस समय धराली बाजार जो इस समय इस मलबे के अंदर पूरी तरह से एक तरीके से समाता हुआ नजर आ रहा है। तो उसमें इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जेपी नड्डा ने भी इस त्रासदी पर दुख जताया है। उत्तरकाशी के धराली में प्राकृतिक आपदा आई है, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। राहुल गांधी इस पर दुख जता चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई जो नेता हैं वो इस पर दुख जता चुके हैं। और उत्तराखंड में क्योंकि अब ये सावधान रहने की आवश्यकता है। उत्तराखंड का जो मैक्सिमम इलाका है पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों पर हर साल इस तरह की आपदाएं आती हैं। हमने देखा पिछले साल हमने तिनगढ़ वाली आपदा देखी, उससे पहले हमने चमोली में ऋषिगंगा पे जो आपदा आई वो देखी। और अब जब मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, ऐसे में भारी बारिश जब होगी तो जाहिर सी बात है बहुत जगहों पर आपदा जैसी सिचुएशन स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन संवेदनशीलता, जो संवेदनशील स्थान है आपदा से की दृष्टि से जो संवेदनशील जगहें हैं उनको क्यों हम पहले चिन्हित नहीं कर देते हैं, उन जगहों के लिए विशेष योजना प्लानिंग क्यों नहीं बना देते हैं। इस तरह के सवाल भी अब उठेंगे, इन पर भी चर्चा होगी, बहस होगी, डिबेट होगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे प्राइमरी काम है, यानी कि प्राथमिकता के आधार पर जो काम किया जाना चाहिए और इस समय प्राथमिकता के आधार पर वो काम किया भी जा रहा है, वो ये कि इन लोगों को सुरक्षित, जितने ज्यादा लोग हो सके उनको बचाया जाए। धराली, हर्षिल और सुखी टॉप, ये 3 जो जगहें हैं उत्तरकाशी में आज बड़े बुरे ढंग से ये प्रभावित हुई हैं। 3 जगहें जिसमें धराली, हर्षिल और सुखी टॉप, इन तीनों जगहों पर आपदा जैसी स्थितियां थी। धराली की तो हमने तस्वीरें देखी हैं किस तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है पूरा धराली बाजार। हर्षिल में भी नदी के ऊपर जब ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ, बादल फटा, मलबा आया तो झील बननी शुरू हो गई। सुखी टॉप में भी बादल फटा, वहां पर भी मलबा आना शुरू हुआ, वहां से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई। तो ये अलग अलग जगहों से तबाही की जो तस्वीरें हैं
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वो सामने आई हैं। मलबा आने से खासतौर पर धराली की जो आप ये इस समय तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान की खबर है। ये हम तस्वीरों से ही अनुमान लगा सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। करीब 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, लापता हैं। हर्षिल में भी जो इनपुट्स हैं फिलहाल जो सामने आ रहे हैं वहां पर, क्योंकि सेना का एक बेस था, तो वो कितना प्रभावित हुआ है वो भी देखना बड़ा अब जरूरी होगा, क्योंकि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से लगातार संवेदनशील रहा है। उत्तरकाशी हमने इस साल देखा, 2021 में हमने चमोली, तपोवन, ऋषिगंगा की आपदा देखी। इसके अलावा 2013 में केदारनाथ की आपदा देखी। केदारनाथ की आपदा जो कि बहुत भयंकर आपदा थी, लेकिन अब ये उत्तरकाशी में इस बार मानसून के समय में 2 दिन की जो लगातार बारिश हुई, उसके बाद जो स्थितियां बनी हैं उत्तरकाशी की और धराली की, ये बड़ी विचलित करने वाली तस्वीरें भी हो सकती है। और बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें भी आप इस समय देख रहे हैं। धराली, उत्तरकाशी की ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें, बादल फटने से पहले की तस्वीर, बादल फटने के बाद की तस्वीर, और बाद की जो तस्वीर है इसके बाद भी लगातार वहां पर मलबा आना बंद नहीं हुआ, लगातार मलबा आता रहा। और इसको कहा जा सकता है कि एक तरीके से कुदरत की मार जरूर है, लेकिन अभी तक की उत्तराखंड की सरकारों की संवेदनशीलता पर भी अब सवाल उठने लाजमी होंगे, क्योंकि लगातार उत्तराखंड आपदा का दंश झेलता है। बावजूद उसके आपदा के खिलाफ क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जो आपदा जैसी स्थितियों में जिसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। और कई सारे लोग पिछली बार ये कहते हुए नजर आए थे कि अब रडार लगेंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगेगा। तो आज ये अर्ली वार्निंग सिस्टम कहां चला गया? जब एक साथ 3 जगहों पर जब बादल फटे, प्रकृति ने अपना रूप दिखाया, तो हम एकदम से शून्य हो चुके हैं। यानी कि न हम तत्काल प्रभाव से कुछ कर सकते हैं। जो लोग इन मलबे के अंदर दबे हुए हैं उनको कैसे बचाया जाए, तुरंत प्लान क्या होगा सरकार के पास या फिर आपदा प्रबंधन विभाग के पास, ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर साल कभी हम तिनगढ़ गोनगढ़ के रूप में देखते हैं, कभी हम धराली के रूप में देखते हैं, कभी ऋषिगंगा के रूप में देखते हैं, कभी केदारनाथ, कभी गौरीकुंड के रूप में देखते हैं, कभी जोशीमठ के रूप में देखते हैं, कभी पिथौरागढ़ मुंस्यारी के रूप में देखते हैं। तो लगातार जो आपदाएं उत्तराखंड में आती हैं, इन आपदाओं का ऐसा क्या रास्ता निकले, सरकारें ऐसा क्या रास्ता निकालें कि जो जनहानि है कम से कम, क्योंकि देखिए प्राकृतिक आपदा है और प्रकृति पर किसी का बस नहीं है, लेकिन नुकसान को कम करने की जिम्मेदारी मानव की है, सरकारों की है। उस नुकसान को कम किया जा सकता है जब इंसान चांद पर जा सकता है, तो ऐसे मामलों में नुकसान को कम क्यों नहीं किया जा सकता? तो इन चीजों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा। सेंसिटिव जगहें कौन कौन सी है आपदा के हिसाब से, आपदा की दृष्टि से, उस पर काम करना भी बड़ा जरूरी है। और इस मलबे में पता नहीं इस समय कितने सारे लोग दबे होंगे। ये देखिए, ये हर्षिल की तस्वीर है जहां पर झील बननी शुरू हुई, यहां पर सेना का बेस है। यहां पर भी स्थितियां जो हैं एक तरीके से कही जाए तो बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन यहां पर नजर आ रही थी। इस वीडियो में आवाज भी है, वो आवाज आपको सुनाता हूं। के बीच का जो गांव अभी भी आ ही रहा है, वो जिसका भी अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है ऊपर से, जिसका भी बोला गांव के अंदर, जिसका नदी के किनारे जो भी बच्चे हैं तुरंत बोला उनको ऊपर नदी से साइड करें, कृपया साइड करें। ये जो आगे पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा वही फ्लड आ रहा है, पूरा दोनों तरफ से पूरा फ्लड आ चुका है। साहब कृपया करके बोला साहब ये पूरा से नदी से दूर रहें, धन्यवाद। तो हर्षिल धराली क्षेत्र में आज अतिवृष्टि से बादल फटने की दुखद घटनाओं से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। धराली कस्बा तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये हर्षिल की तस्वीरें हैं जो आप इस समय देख रहे हैं। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर, राजस्व, आर्मी और अन्य आपदा दल जो है ये मौके पर राहत बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं। जो फंसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। 20 के आसपास जो लोग हैं उनको अभी तक रेस्क्यू किया गया, ऐसी जानकारी फिलहाल मिली है। लेकिन जो उत्तराखंड में प्रकृति की मार हम हर साल देख रहे हैं, इस मार से कैसे निपटा जाए, क्योंकि पहाड़ में रहना, पहाड़ जैसा जीवन और फिर उसके बाद पहाड़ जैसी चुनौती, जब आपदा आ जाए तो उस आपदा के रेस्क्यू में भी आपको पहाड़ जैसी चुनौती मिलेगी। तो ऐसे में पहाड़ का व्यक्ति कैसे सरवाइव करेगा, कैसे जिएगा? अब आप इन भवनों को ही देख लीजिए, कितनी अपने जीवन की एक एक कमाई को जोड़ करके लोगों ने यहां पर अपने ये होटल्स बनाए होंगे, ये भवन बनाए होंगे, अपने घर बनाए होंगे, क्योंकि ये गंगोत्री का रास्ता है तो यहां पर रोजगार भी चलता होगा, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों ने डेवलप किया होगा। लेकिन एक झटके में
5 सेकंड नहीं लगे मलबे को वहां ऊपर से नीचे आने में। एक झटके में 5 सेकंड में सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन इसकी अब जिम्मेदारी कौन लेगा? कहने को हम कहेंगे ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं पर क्या मानव का बस नहीं चल सकता है? बिल्कुल भी। क्या मानव के कंट्रोल में इतनी भी ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं है कि इनको कम किया जाए, इनका न्यूनीकरण किया जाए, कुछ उपाय उसमें सुझाए जाए? अब तस्वीरें मैंने आपको बिफोर आफ्टर दिखाई जरूर थी, लेकिन आफ्टर के बाद की ये तस्वीरें आप देखिए, जो दूसरी तरफ का इलाका है वहां भी ताश के पत्तों की तरह आपको सारी छतें एक एक करके उखड़ती हुई नजर आएंगी। और ये उसके बाद अंदर से आप ये तस्वीरें देखेंगे, जो भवन थोड़े बहुत बच गए वहां से ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी भयानक आपदा थी। बड़ी बड़ी एसयूवी गाड़ियां जो हैं वो दिख नहीं रही हैं, वो एसयूवी गाड़ियां किस तरीके से बह गई हैं, दब गई हैं इस मलबे में। तो ये पहले की तस्वीर, बाद की तस्वीर, और बाद की तस्वीर और गंभीर है क्योंकि और उसके बाद मलबा सामने आया है। लेकिन आज जो ये आपदा आई है इसमें सवाल भी बहुत ज्यादा उठेंगे और सवाल भी बहुत ज्यादा पूछे जाने चाहिए, क्योंकि हम हर साल देख रहे हैं, हर साल बरसात का समय हो या फिर बरसात का समय ना हो। 2021 फरवरी में तो बरसात का समय नहीं था, उस समय ऋषिगंगा तपोवन जो विष्णु घाट परियोजना है वहां पर कैसी आपदा आई थी। अब ये आज की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें भी अब लगातार याद रखी जाएंगी सालों सालों तक। जैसे केदारनाथ आपदा की तस्वीरें आज भी चलती हैं, आज भी उनको देखा जाता है, लोग देखते हैं किस तरीके से इतनी भयानक आपदा आई थी। तो ये तस्वीरें भी अब उन तस्वीरों में शुमार हो चुकी है। तो ये बड़ी विडंबना है और बड़े सवाल इसके ऊपर उठेंगे, क्योंकि धराली, हर्षिल और सुक्की टॉप 3 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं होती हैं और 3 जगहों के बाद सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा नुकसान ये धराली जो कस्बा है, पूरा कस्बा कहां है ये आप देखिए। इस कस्बे को आप इन तस्वीरों में आप ढूंढिए, आपको होटल नहीं दिखेंगे, घर नहीं दिखेंगे। और सेना के जवान इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जो घायल है उनको बचा करके, उनको निकाल करके, रेस्क्यू करके उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। मेडिकल के लिए एम्स को भी जो है रिजर्व रखा गया है। देहरादून में भी अस्पतालों में बेड्स रिजर्व कर दिए गए हैं। वहां तो जो तत्काल प्रभाव से जो जिन लोगों को फर्स्ट एड चाहिए उन लोगों को तो अस्पताल में वहां भर्ती करवाया जा रहा है। ये हर्षिल की आप तस्वीरें देखिए, ये देखिए दूसरी तस्वीरें हैं, ये हर्षिल की तस्वीरें हैं। हर्षिल में किस तरीके से आर्मी का एक कैंप था। आप यहां पर भी आप अनुमान लगाइए, इतने बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर, इतना मलबा, इतनी तेजी के साथ बहता हुआ पानी, बाढ़, भूस्खलन, सब कुछ हर्षिल में यहां पर दिखाई दे रहा है। और सेना के कुछ वाहन, कुछ गाड़ियां भी यहां पर हमें मलबे में दिखाई दे रही हैं। तो संभवतः यहां पर भी कुछ लोगों के फंसे होने की, दबे होने की या फिर लापता होने की आशंका होगी, क्योंकि ये आर्मी का बेस था, इलाका था, इसीलिए कुछ जवानों के भी फंसे होने की या फिर लापता होने की जो खबर है वो फिलहाल यहां से सामने आ रही है। हर्षिल की तस्वीरें आप इस समय देखिए, हर्षिल की तस्वीरें जहां पर बादल फटा 3 जगहों पर उत्तरकाशी में। धराली का मैंने आपको दिखाया, ये हर्षिल की तस्वीर देखिए। हर्षिल में किस तरीके की कंडीशन है, किस तरीके की सिचुएशन है। मलबा बड़ी संख्या में, क्योंकि लगातार 2 दिन से बहुत तेज बारिश उत्तराखंड के कई इलाकों में हुई है। और हर्षिल का जो आर्मी का इलाका वहां पर था, वहां पर भी नुकसान की खबर बहुत ज्यादा है। तो ये हर्षिल की भी तस्वीर है हमने देखी, धराली की भी तस्वीर हमने देखी। इसके अलावा जो सुक्की टॉप था वहां की भी तस्वीरें सामने आई है, किस तरह से वहां पर भी जो आपदा है, आपदा आने के बाद भूस्खलन हुआ और बड़े पैमाने पर मलबा वहां पर आया है। तो ये तस्वीरें आप इस समय देखिए। और ये देखिए, ये सुक्की की तस्वीरें, जो सुक्की टॉप की तस्वीरें हैं, यहां पर भी दूर से ली गई ये तस्वीरें हैं, स्पष्ट रूप से संकेत दे रही हैं, बता रही है कि कितना भयानक नजारा, आज भयानक मंजर आज उत्तरकाशी में देखने को मिला। बादल फटने के चलते इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में आम हो चली हैं। इस तरह की घटनाओं के बाद सब कोई जाग जाता है, एक्टिव हो जाता है, नेता अपनी मीटिंगें छोड़ देते हैं, पोस्ट डालते हैं, संवेदनाएं भी प्रकट करते हैं। लेकिन वो संवेदनाएं उन लोगों के किस काम की जिनका कोई नहीं रहा। सब कुछ बह गया, घर बार तक बह गए, ये होटल्स तक बह गए। और वो लोग जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे वो भाग नहीं पाए और मलबे में वहीं दब गए। तो ये तस्वीरें हैं आज, ये बड़ी दुखद तस्वीरें हैं। और इन दुखद तस्वीरों को देख करके ये कहा जा सकता है कि इन दुखद तस्वीरों ने हर किसी को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है। और उत्तराखंड क्योंकि पहाड़ी राज्य रहा है, मैक्सिमम इलाका पहाड़ी है, और हर साल हम देख रहे हैं बरसात के समय में, आपदा के समय में हर जगह पर भूस्खलन हो रहे हैं। हर साल 1-2 ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं जहां पर बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लोगों के घर बह जाते हैं, उनके मकान बह जाते हैं, उनके होटल बह जाते हैं, पशु बह जाते हैं, खेत खलिहान, गांव सब कुछ बह जाता है। लेकिन उसके बाद भी हर साल सिर्फ सरकारें और
जो हमारा सिस्टम है वो इन घटनाओं के बाद सिर्फ और सिर्फ संवेदनाएं ही व्यक्त करता है और उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया जाता है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाले एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, स्थानीय पुलिस या फिर पीआरडी या फिर प्रशासन के जवानों के ऊपर कि वो किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। फिलहाल इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है रेस्क्यू ऑपरेशन सही समय से और सही तरीके से चले, जितने ज्यादा लोगों को हो सकता है बचाया जाए, क्योंकि मौसम इसमें बाधा जरूर बनेगा। मौसम लगातार उत्तराखंड का बिगड़ रहा है, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जितने बेहतर तरीके से हो सके, जितने ज्यादा लोगों को हो सके उतने ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, यही फिलहाल सबसे बड़ी बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।